नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रे ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कादम्बरी के विषय में चर्चा करेंगे, यानी कादम्बरी के विषय में जानेंगे। कादम्बरी जो महाकवि बाणभट्ट की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वैसे तो बाणभट्ट की और भी रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से जो कादम्बरी माधुर्य गुण से भरी हुई और एक कवि कल्पित कथा है। इसका उपजीव्य ग्रंथ है गुढ़ाल्ड की बृहद कथा है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। कहते हैं पूर्वार्ध भाग को महाकवि बाणभट्ट ने पूरा किया था और उसके बाद इनका देहावसान हो जाने के कारण जो उत्तरार्ध भाग था उसको इनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। कादम्बरी का नायक चंद्रापीड है, जो धीरोदात्त नायक है, और इसकी नायिका कादम्बरी है। इसका सहनायक वैशंपायन है तथा सहनायिका महाश्वेता है। इसमें अन्य भी और पात्र हैं, जिसमें चंद्रापीड है, पुंडरीक है, महाश्वेता है, शूद्रक है, राजा तारापीड है, विलासवती है, सुकनास है, मनोरमा, वैशंपायन, इंद्रायुध, घोड़ा, पत्रलेखा जो चंद्रापीड की दासी है, जाबाली ऋषि हैं, उनका पुत्र हारित है, चांडाल कन्या है, शबर है, कपिंजल है, सुक है, हंस है, चित्रथ है आदि अन्य कई पात्र हैं। इसमें तीन तीन जन्मों की कथा है, यानी जो राजा शूद्रक है वो पूर्व जन्म में चंद्रापीड था और उसके पहले वह चंद्रमा का अवतार था। इसी तरह से पुंडरीक का जन्म होता है, उसका दूसरा जन्म वैशंपायन के रूप में होता है, फिर तीसरा जन्म वह वैशंपायन शुक के रूप में होता है। इस प्रकार से इसमें तीन तीन जन्मों की कथा है और रीति इसकी पांचाली है। अलंकार में श्लेष अलंकार है, उपमा है। इस तरह से आदि अलंकारों का वर्णन किया गया है। महाकवि बाणभट्ट ने कुछ वर्णन पर विशेष ध्यान दिया है, जैसे विंध्याटवी का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। सुक का वर्णन, शूद्रक का, कादम्बरी का, फिर सालमली वृक्ष का, जाबाली आश्रम का, उज्जैनी का, राजा तारापीठ का, इंद्रायुध का, अछोत सरोवर का। इस प्रकार से उन्होंने प्रमुख वर्णनों को यहाँ पर किया है। फिर इसके बाद बाणभट्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो कादम्बरी इस कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा, और यह एक ज्ञान का खजाना है। इसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। बाणभट्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था और इनकी माता का नाम राजदेवी था। इनका जन्म स्थान प्रीतिकूट नामक नगर में हुआ था और समय इनका लगभग 7वीं शताब्दी है। और ये हर्षवर्धन अर्थात कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो थे उन्हीं के आश्रित कवि थे। कहते हैं बाण कुबेर के वंशज थे। इनके पूर्वज का नाम कुबेर था और कुबेर का घर विद्वता से भरा हुआ था। उनके घर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का तांता लगा रहता था। बाण ने तो कादम्बरी में यहाँ तक लिखा है कि उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग संकित होकर के वेद का पाठ करते थे, क्योंकि सभी वेदों का अभ्यास करने वाले जो उनके यहाँ मैनाएँ थी, जो पिंजड़े में बंद मैनाएँ थी, वे भी
जब गलत कोई उच्चारण करता था तो उसके गलत उच्चारण करने पर उनको पद पद पर टोकते रहते थे। इस कारण कहते हैं कि लोग अच्छे से ध्यान में रख करके उसका उच्चारण करते थे। बाण ने 20 श्लोकों में लगभग मंगलाचरण किया है। सबसे प्रथम उस श्लोक में उन्होंने कहा त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमया माने तीन रूप वाले, अर्थात तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव रूप वाले, अर्थात और त्रिगुणात्मने तीन गुण वाले, सत रज तम इन तीन गुणों से युक्त जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसे मैं बाण भट्ट नमस्कार करता हूँ। दूसरे श्लोक में उन्होंने शिव की वंदना की है, फिर नरसिंह की वंदना की है, उसके बाद गुरु वंदना की है, फिर दुर्जन की निंदा की है, फिर दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा की। इस प्रकार से उन्होंने 20 श्लोकों तक मंगलाचरण किया है। सबसे पहले श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण किया है, तो आइए इस मंगलाचरण को देखते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्यव्रते स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्गे स्थिते नाश्य हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्यव्रते स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्गे स्थिते नाश्य हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन का अर्थ लेते हैं। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमयाय, त्रिमया माने तीनों, त्रयी तत्स्वरूपाय, यानी वेद त्रयी। वेद त्रयी में कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और ऋग यजु साम अथर्व। ऋग यजु साम इन तीन वेदों से त्रिगुणात्मने, इन तीनों वेदों के रूप वाले जो हैं त्रिगुणात्मने और तीन गुणों वाले जो हैं, जो सत रज तम है, इन तीन गुण वाले हैं। नमः, नमः उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें चतुर्थी विभक्ति, नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वखड़ योगाच। इस प्रकार से इसके योग में यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, कवि बाण भट्ट कह रहे हैं कि मैं उस पर ब्रह्मा को, जो तीनों वेद स्वरूप वाले हैं, तीन वेद वाले हैं, ऋग यजु साम इन तीन वेदों के स्वरूप वाले हैं, वेद त्रयीमय पर ब्रह्मा। और कैसा पर ब्रह्मा? त्रिगुणात्मने, और जो तीन गुण वाले हैं। त्रिगुणम आत्मनम यस्य तस्महि त्रिगुणम, अर्थात तीन गुण स्वरूप वाले जो हैं, ये ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मैं बाण भट्ट प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और कैसे है? रजो जुषे, रजो जुषे, यहाँ से अर्थ ले लेंगे प्रजा नाम जन्मनि रजो जुषे। प्रजा नाम जन्मनि रजो जुषे, यानी प्रजाओं की उत्पत्ति के समय, प्रजाओं की उत्पत्ति जैसे हम लोगों की उत्पत्ति हुई या आप लोगों की उत्पत्ति, यही उस पर ब्रह्मा की प्रजाएं हैं।
प्रजानाम रजोजुषे जन्मनि। प्रजाओं के जन्मनि माने जन्म के समय, रजोजुषे है, रजो माने रजो गुण का, जुसे माने अवलंबन करने वाले, प्रजाओं की उत्पत्ति के समय रजो गुण का सेवन करने वाले, और फिर सत्यव्रतये स्थितो, सत्यव्रतये स्थितो। यहाँ पर भी प्रजा नाम यहाँ से अर्थ ले लेंगे शब्द प्रजा नाम, फिर यहाँ से लेंगे स्थितो सत्यव्रतये। प्रजाओं के स्थितो माने पालन करने में, प्रजाओं का पालन करने में सत्यव्रतये, जो सत्य गुण वृत्ति वाले हैं, प्रजाओं के पालन में जो सत्यवृत्ति गुण का पालन करने वाले हैं, प्रजाओं के जन्म के समय जो रज गुण का अवलंबन करने वाले हैं, और फिर है प्रलय तमः स्पर्शे, प्रलय तमः स्पर्शे। यहाँ से प्रजा नाम प्रलय तमः स्पर्शे, प्रजा नाम माने प्रजाओं के, प्रलय माने विनाश के समय, प्रजाओं के विनाश के समय तमः स्पर्शे है, तमो गुण से युक्त होने वाले, प्रजाओं के विनाश के समय तमो गुण से युक्त होने वाले। रजोजुषे जन्मनि प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, यानी प्रजाओं की उत्पत्ति के समय रजोगुण का सेवन करने वाले हैं। प्रजानाम स्थितो सत्यव्रते, प्रजाओं का पालन करने में सतो गुण का, जो सतो गुण स्वरूप वाले हैं, सतो गुण वृत्ति वाले हैं। फिर यहाँ है प्रलय तमः स्पर्शे, प्रजा नाम प्रलय तमः स्पर्शे, और प्रजाओं के विनाश के समय तमो गुण से युक्त होने वाले, रजोगुण का सेवन करने वाले अर्थात ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया गया है। और स्थितो सत्यव्रते यहाँ पर विष्णु के लिए, और तमः स्पर्शे है प्रलय, प्रलय में तमो गुण का स्पर्श करने वाले, यहाँ पर शिव के लिए प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं कि अजाय सर्ग स्थित नाश हेतुए, अजाय सर्ग स्थित नाश हेतुए। अजाय माने जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है। मनुष्यों का बार बार जन्म होता है, लेकिन देवताओं का बार बार जन्म नहीं होता है। अजाय शब्द प्रयोग किया गया, यानी कि जो जन्म आदि विकारों से रहित है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। सर्ग स्थित नाश हेतुए, सर्ग माने सर्ग अर्थात सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, स्थिति उसका पालन करने वाले, नाश और नाश करने वाले, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के जो कारणभूत हैं। नाश माने जो नाश के कारण स्वरूप है, प्रलय के कारण स्वरूप हैं। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, त्रिमयाय उन तीन वेदों से युक्त, तीनों वेदों में से युक्त त्रिगुणात्मने, और तीनों गुणों से जो युक्त है। अजाय माने ऐसे अजाय अजन्मा नित्य पर ब्रह्म परमात्मा को नमः माने मैं बाणभट्ट नमस्कार करता हूँ। रजोजुषे जन्मनि प्रजानाम, रजोजुषे जन्मनि प्रजानाम, प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे। प्रजाओं के जन्म के समय रजोगुण का सहारा लेने वाले, रजोगुण का सेवन करने वाले, प्रजाओं की उत्पत्ति के समय रजोगुण का से आलंबन करने वाले। फिर प्रजा नाम स्थितो सत्यव्रते, और प्रजाओं की स्थिति के समय, प्रजाओं के पालन के समय सत्य गुण जो वृत्ति वाले हैं, अर्थात विष्णु के लिए कहा गया है। प्रलय तमः स्पर्शे, यानी प्रजा नाम प्रलय तमः स्पर्शे।
विनाश के समय जो तमोगुण से युक्त वाले हैं, जो तमोगुण से युक्त होने वाले हैं, अजाय जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं, बार बार जन्म के चक्कर में जो नहीं पड़ता है, जो अजन्मा है, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा को जो सर्ग स्थित नाश हेतु है, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप पालन करने वाला जो विष्णु स्वरूप है, और नाश करने वाला जो शिव स्वरूप है। त्रिमया यानी ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों स्वरूपों वाले, और इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा तीनों वेदों से जो युक्त है, ऋग यजु साम इन तीनों वेदों से जो युक्त है, ये से त्रिगुणात्मने और जो तीनों गुणों से युक्त है, सत्य रज तम इन तीन गुणों से जो युक्त है, नमः वैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा को मैं बाणभट्ट प्रणाम करता हूँ। रजो जुषे जन्मनि सत्यवृते स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्गे स्थिति नाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण है जतो तु वंशस्थं मुदीरितं, जतो तु वंशस्थं मुदीरितं, रजो जुषे जन्मनि सत्यवृते स्थितो प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्गे स्थिति नाश हेतवे त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। फिर दूसरे श्लोक में महाकवि बाण ने शिव की वंदना की है। शिव की वंदना कैसे की है? जयंती बाणा सूर्य मौलिलालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखान्त सायिनो भवच्छिदस्य त्र्यम्बक पादपांशवा भवच्छिदस्य त्र्यम्बक पादपांशवा जयन्ती बाणा सूर्यमौलिलालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना सुरासुराधीश शिखान्त सायिनो भवच्छिदस्य त्र्यम्बक पादपांशवा भवच्छिदस्य त्र्यम्बक पादपांशवा। भवच्छिदस्य, भव माने होता है संसार, छिदस्य संसार के कष्टों को दूर करने वाले, त्र्यंबक, त्र्यंबक माने होता है शिव के, संसार के कष्टों के, संसार के बंधन को काटने वाले, त्र्यंबक माने त्र्यंबक के अर्थात पाद पांसवः। पाद पांसवा, पाद माने पैरों की, पांसवा माने धूल, पैरों की धूल, जयंती माने की जय हो या विजयशालिनी हो, संसार के कष्टों का हरण करने वाले, संसार के बंधन को काटने वाले, त्र्यंबक, त्र्यंबक माने शिव के, पाद पांसवा
चरणों की धूल की जयंती माने जय हो। चौथी लाइन का अर्थ हो गया कि संसार के कष्टों को दूर करने वाले त्र्यंबक, त्र्यंबक माने 3 है नेत्र जिनके, अर्थात 3 नेत्र वाले कौन है? शंकर जी। शंकर जी के, शिव जी के पाद 5वां चरणों की धूल जयंती माने विजयशाली हो, उसकी जय हो। उसकी इनकी धूल कैसी है? बाणासुर मौलि लालिता। बाणासुर, ये बाणासुर नाम का जो राक्षस है, जो राक्षसों का अधीष्ट है, ये से बाणासुर के मौलि लालिता, मौलि माने मस्तक के मुकुट के द्वारा, लालिता माने सहलाई जाने वाली, शंकर के मुकुट के द्वारा सहलाई जाने वाले पाद 5वां त्र्यंबक, त्र्यंबक की अर्थात भगवान शंकर की पाद 5वां माने धूल की जयंती माने जय हो। कैसी धूल? जो बाणासुर के मस्तक के मुकुट के द्वारा सहलाई जाने वाली है। और कैसी है? दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना। दशास्य 10 मुखों, अश्य माने होता है मुख, 10 माने 10 संख्या में, गिनती में 10, अर्थात जो 10 मुख वाला है, 10 आनन, 10 मुख वाले रावण के चूड़ामणि, चूड़ामणि माने होता है मुकुट, शंकर के मुकुटों, रावण के मुकुट के द्वारा चक्र चुंबिना, चक्र चुंबिना जो चुंबन करने वाली है, रावण के मुकुट के द्वारा, मुकुट की मणि माने मणियों के समूह को चूमने वाले पाद 5वां जयंती, पैरों की धूल की जयंती माने जय हो। कैसी पैरों की धूल की जो हो? जो बाणासुर के मस्तक के मुकुट के द्वारा सहलाई जाने वाली धूल है, भगवान शंकर की चरणों की धूल है, ऐसी धूल की जय हो। और दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना, जो शंकर, जो रावण के मुकुट की मणियों के समूह को चूमने वाली है, ये चूमने वाली है, ऐसे भगवान शंकर के पैरों की धूल की जय हो। और कैसी हो? सुरह असुरह धीस शिखांत साइनो। सुरह असुरह धीस, सुर माने होता है देवता और असुर माने राक्षस, यानी देवताओं के और राक्षसों के अधीश माने जो उनके स्वामी है, उनके स्वामियों को शिखांत सैनो, शिखांत माने शिखा के अग्र भाग पर जो शयन करने वाली है, अर्थात जो विराजमान है, ये ऐसी पाद 5वां है, ये ऐसी पैरों की धूल जयंती माने की जय हो। देवताओं के और असुरों के अधीश अर्थात शुक्राचार्य आदि और देवताओं के अधीश के द्वारा शिखांत सैनो, शिखांत माने शिखा के अग्रभाग पर जो शयन करने वाली है, जो शिखा के अग्रभाग पर विराजमान है, ये ऐसी भवच्छिदस्य त्र्यंबक, जो संसार के बंधन को काटने वाली है। त्र्यंबक माने 3 नेत्रों वाले, अर्थात भगवान शंकर के पाद 5वां, पाद 5वां माने पैरों की धूल, शिव के चरणों की धूल की जय हो। जयंती बाणासुर मौलि लालिता, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना। बाणासुर मौल लालिता, बाणासुर के मुकुट के द्वारा सहलाई जाने वाले, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना, 10 आस माने मुख, अर्थात 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण के चूड़ामणि, दशानन के मुकुट के मणियों के द्वारा, जो मुकुट के मणियों के द्वारा जो चुंबन करने वाली है, जो चूमने वाली है, ऐसे पाद 5वां
ऐसे भगवान शंकर त्र्यंबक पाद 500 भगवान शंकर के चरणों की धूल की जयंती माने जय हो। सुरह अश्वाधीश शिखांत सैनु, सुरह सुराधीश शिखांत शायिनो, भवच्छिदस्त्र्यंबक पाद 500। सुरः असुरः धीश, सुरः असुरः इति सुरः सुरः यानी देव एवं दानव के अधीश माने जो अधीश हैं, जो स्वामी हैं। शिखांत साइनो जो उनके शिखा के अग्रभाग पर स्थित है, विराजमान है। ऐसे भवच्छिदस जो संसार के बंधन को काटने वाली है। त्र्यंबक पाद 500 त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्र वाले भगवान शंकर के चरणों की रेणु चरणों की धूल जयंती विजयशालिनी हो। जयंती बाणासुर मौलि लालिता, दैशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना।